ओके, अब चैप्टर 2 में ना, जैसे कि यहाँ पे मेन क्या है, ये 2 चैप्टर्स में मेन चीज क्या है, एंगल्स पहचानने आना चाहिए। ठीक है, एंगल्स करेस्पॉन्डिंग कब है, ऑल्टरनेट कब है, ये सब आना चाहिए। तो ध्यान दो, है सब लोग ध्यान देना ये चीज पे, चलो ध्यान दो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस बना रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे लाइन L और लाइन M ये पैरेलल है, और ये लाइन N किसके जैसा काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल जैसे। पहले ध्यान दो, फिर आप बस स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखो मत आज। ठीक है, बस ध्यान देना, वीडियो में अभी के अभी अपलोड कर दूंगा। ट्रांसवर्सल, एंड ये 2 जो लाइन है L और M, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस। ओके, अब जस्ट आपको मेन चीज किस पे ध्यान देना है, मैं कैसे नंबरिंग दे रहा हूं। देखो यहां पे 1 2 3 4, आप नीचे भी आप क्या करोगे, वही सेम नंबरिंग दोगे। देखो कैसे नंबर दे रहा हूं, 1 2 3 4। ये नंबरिंग सबको क्लियर है कैसे दिया करके, सबको ये क्लियर है नंबरिंग कैसे किया? यस सर। अब ध्यान दो, एक एक एंगल को कैसे मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। पहले हम लोग करेंगे इसमें से करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप कैसे पहचानोगे, ध्यान देना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे पहचानोगे, जिनका नंबर सेम रहता है। जैसे कि यहां पे देखो 1 1, ठीक है, मैं तो जस्ट लिख रहा हूं, ये 1 1 2 2 3 3 एंड ये जो 4 4 है। देखिए यहां पे नंबर्स क्या रहते हैं, सेम। क्या बोला मैंने, यहां पे नंबर्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज इस पे ध्यान देना, याद रखना, ये चीज ध्यान देना। ऑल इवन नंबर्स है, ऑल इवन नंबर्स, इनका जो एंगल रहेगा, एंगल विल बी सेम। ये अपने दिमाग में बिठा के रखना, ऑल इवन एंगल्स विल बी सेम। वैसे ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स, इनका जो एंगल रहेगा, दिस एंगल विल बी सेम। तो इवन नंबर्स कौन कौन है, देखो 2 4 2 4। तो समझो, है अगर सपोज ये 230 डिग्री रहेगा, तो ये 4 कितना डिग्री रहेगा, 4 कितना रहेगा, अगर ये 230 रहेगा तो 4 कितना रहेगा, ठीक है, 4 भी 30 रहेगा, सर 30 डिग्री इक्वल है। तो यहां का भी 2 क्या रहेगा, इधर का भी 2 कितना 30 डिग्री 30 डिग्री, और इधर का 4 भी कितना रहेगा, 30 डिग्री 30 डिग्री। याद रखना, सारे इवन नंबर्स क्या रहेंगे, इक्वल, जैसे कि 2 4 2 4। ओके, अब सपोज ये ऑड नंबर, सपोज 150 आ रहा है, तो ये 3 कितना आएगा, सारे ऑड नंबर्स क्या क्या आएंगे, 150 डिग्री ये 1 कितना आएगा, 150 डिग्री ये 3 भी 150 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे 1 3 1 3 सारे ऑड नंबर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट। अब वर्टिकली ऑपोजिट को कैसे पहचानते, बहुत सिंपल है, मॉडल के ऑपोजिट। ओके, अब इसको आप कैसे पहचानोगे, ध्यान देना, 1 के ऑपोजिट साइड में देखो कौन है, 3, तो ये 1 और 3। यहां पे भी देखो 1 के ऑपोजिट साइड कौन है, 3, तो ये 1 और 3। वैसे 2 के ऑपोजिट साइड पे कौन है, 4 तो 2 और 4। वैसे यहां पे 2 के ऑपोजिट साइड पे कौन है, 4, तो ये 2 और 4। तो ऐसे टाइप के जोड़ी बनते, ये लोग आप बाजू बाजू में ही रहते हैं, जस्ट ऑपोजिट साइड में रहेंगे। यहां तक क्लियर सबको, सबको इधर तक क्लियर है? यस सर। यस सर। जस्ट एक सेकेंड, हाँ अब है ना, जस्ट 1 सेकेंड रुकना।
just 1 second. ओके, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है, इसको हम लोग करेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट। पहले इंटीरियर एंगल्स करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इंटीरियर एंगल्स। नाउ व्हाट आर दीस इंटीरियर एंगल्स? इंटीरियर एंगल्स क्या रहते हैं पता है क्या? दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो यहां पे देखो पैरेलल लाइंस कौन है? एल और एम है ना। इसके बीच में कौन चार है? जरा बताओ कौन कौन रहेंगे ये पैरेलल लाइंस के बीच में इंटीरियर? सर 4 1 3 and 2. वेरी गुड। 4 3 1 and 2, ठीक है। ये समझ रहे ना, इंटीरियर मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी रहेगा वो सब रहेगा, ओके। अब यहां पे ध्यान देना। आप बताओ यहां पे, चलो अभी हमने तो ये सब बना दिया। अब हम लोग करेंगे यहां पे क्या? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अभी आप लोग ने क्या बोला? 4 3 1 2 ये सारे इंटीरियर एंगल्स है। आप बताओ ये 4 किसके बराबर रहेगा? आप बताओ 4 किसके बराबर रहेगा? 2 के बराबर रहेगा ना, क्योंकि ये दोनों इवन नंबर्स है। वैसे 3 किसके बराबर रहेगा? 1 के बराबर, ठीक है। इंटीरियर ऑल्टरनेट सबको समझा क्या रहता है करके? पहले क्या चेक करो? यस सर। इंटीरियर एंगल चेक करो, फिर नंबर्स चेक करो। 4 का ऑल्टरनेट कौन है? 2। So 2. वैसे अब हम लोग करेंगे एक्सटीरियर, ठीक है। ये इंटीरियर का था, अब हम लोग करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स क्या रहेगा आपके हिसाब से? पैरेलल लाइंस के बाहर, ठीक है। आप बताओ पैरेलल लाइंस के बाहर कौन कौन से एंगल्स है? 1 2 1 2 4 3. ठीक है। 1 2, देखो ये बाहर क्या है? ये एंगल है और ये नीचे के दो एंगल है। क्लियर है? अब हम लोग करेंगे लास्ट, वही है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आप खुद से जरा ट्राई बताओ क्या रहेगा? 1 का एक्सटीरियर ऑल्टरनेट कौन रहेगा? सर 3. 3 रहेगा। और वैसे 3 का कौन रहेगा? 4. आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं, बस एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तभी आप बैठ के लिख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बस स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चल नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, ओके। अब ध्यान दो, यहां पे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे ये है लीनियर पेयर एंड दूसरा है इंटीरियर एंगल, ओके। अब हमने पिछले बार मतलब लास्ट पिछले पेज में क्या देखा था? हमेशा ऑड ऑड का जोड़ी, इवन इवन का जोड़ी क्या रहता है? कॉन्ग्रुएंट रहता है। क्या बोला मैंने? यहां पे लिख लेता हूं मैं, इवन इवन और ऑड ऑड, ठीक है। ऑड नंबर, इवन नंबर, इसका जोड़ी हमेशा क्या रहता है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या रहेगा? इन दोनों का एंगल सेम रहेगा। कोई डाउट है ये इसमें? ये समझने में कोई डाउट है किसी को? No sir. तो वैसे अभी हमने क्या किया था? इवन ऑड। देखो लीनियर पेयर और इंटीरियर एंगल ये किसका जोड़ी रहता है? ऑड इवन का जोड़ी रहता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? इंटीरियर एंगल और लीनियर पेयर ये ऑड इवन का जोड़ी रहता है। तो जब भी ऑड इवन का जोड़ी रहेगा इसका एंगल कितना रहेगा? इक्वल टू कितना रहता है? लीनियर पेयर कितना रहता है? 180 degree.
ये आपको याद रखना है। जब भी आप एक ऑड इवन का पेयर लोगे तो इसका एंगल हमेशा इक्वल टू 180 डिग्री रहता है। अब लीनियर पेयर कब रहता है, इंटीरियर एंगल कब रहता है? बहुत ही सिंपल है। लीनियर पेयर क्या रहता है, एक स्ट्रेट लाइन में रहता है। जैसे कि यहां पे देखो, जस्ट इसको एक रेड इससे बताता हूं। देखो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, राइट? ये हमारा ट्रांसवर्सल है, ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारा ट्रांसवर्सल है। नंबरिंग दो जरा, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें इवन और ऑड का जोड़ी, एक इवन ऑड का जोड़ी बताओ क्या रहेगा? 1 4 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 3 भी आएगा। 4। तो ये जो चारों जोड़ी बना है ये सब क्या रहेंगे? लीनियर पेयर। मतलब अगर आप 1 एंगल को 2 एंगल के साथ ऐड करेंगे तो आपको आंसर कितना आएगा? 180 डिग्री। वैसे आप 2 + 3 करोगे तो कितना आएगा? 5। 5। वेरी गुड, 5। शाबाश। एक के पीछे दूसरे ने भी शीप जैसा बोल दिया, 5। अरे 180 डिग्री अभी तो समझाया था। ठीक है, तो वैसे ही 3 और 4 को ऐड करोगे तो ये टोटल कितना आएगा? 180 डिग्री। 180। ठीक है, तो इन सब का रीजन वन, एक और एक जोड़ी कौन था? 1 और 4, राइट? तो 1 और 4, इन सब का रीजन क्या है 180 रहने का? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर पहचानने में किसी को अभी डाउट है? जस्ट बाजू बाजू में रहता है एंगल्स, जस्ट एक ही लाइन में बाजू बाजू में। ठीक है, ये रहता है लीनियर पेयर। अब इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल से आपको समझना चाहिए किसके बीच में रहेगा? पैरेलल लाइंस के बीच। वेरी गुड, पैरेलल लाइंस के कहां पे रहेगा? बीच में रहेगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच का जो एरिया है, मतलब ये रीजन। चलो नंबरिंग दे दो, 1 2 3 एंड यहां पे क्या आएगा? 4। 1 2 3 एंड 4। इंटीरियर एंगल्स ऑफ कोर्स ये 4 3 1 और 2। कोई डाउट है इंटीरियर एंगल्स पहचानने में? नो। ठीक है, अब आप बताओ, ये भी क्या रहता है? ऑड इवन का जोड़ी। तो आप बताओ 3 किसके साथ इंटीरियर एंगल बनाएगा? बताओ किसके साथ? 2। 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 ऑड नंबर है तो ये ऑफ कोर्स इवन के साथ ऐड होएगा। टोटल कितना होएगा? ऑड इवन ऐड हुआ तो कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। एक दूसरा पेयर बता सकते हो कौन रहेगा? 4 1। वेरी गुड, 4 और 1 रहेगा। तो ये एक इवन नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। ऐड करोगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। 180। एंड इनका रीजन क्या है? इनका रीजन है इंटीरियर एंगल्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझा हो, कैसे आप नंबरिंग के थ्रू कोई भी मतलब इसके रिलेटेड सम्स आप कर सकते हो। ठीक है, मेन आपको एंगल्स पहचानने को आना चाहिए। एंगल्स अगर आप इजीली पहचान पाओगे तो ये इजी होता है। हमेशा याद रखना, जो भी इवन नंबर का जोड़ी आता है वो सारे क्या रहेंगे? इक्वल। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड चैप्टर में, आप कैसे नंबरिंग देते हो। अब बहुत जन को अभी कंफ्यूजन होगा, चलो नंबरिंग तो समझ गया, लेकिन नंबरिंग देते कैसे? हमेशा एक ऑर्डर फॉलो करो, मतलब ऐसे जाओ, क्लॉकवाइज जाओ। जैसे कि 1 के बाद यहाँ पे 2 आएगा, फिर इधर 3 आएगा, इधर 4। वैसे इधर भी वैसे स्टार्ट करो, यहाँ पे 1 2 3। क्लियर है कैसे दिया? वापस समझाओ, ये क्लियर है? वापस समझा था, देखो ध्यान दो कैसे देते नंबरिंग। आप किधर से एक जगह से स्टार्ट करो, आपके ऊपर है पूरा चॉइस। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो तो क्या करोगे? अपना सर्कल ऐसे जा रहा है, तो इधर भी आप नंबरिंग क्या करो? इधर से ही स्टार्ट करो ऐसे। यहाँ पे आएगा 2 3
4, यहाँ पे आएगा 2 3 एंड इधर आएगा 4। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक सम देता हूं, ठीक है। चलो एक ऐसे सम दिया है, नंबरिंग दो है, पहले नंबरिंग देना। ये लाइन L, ये लाइन M, just one second, this you have to solve right now। ये आप भी सॉल्व करना। तो यहां पे मैं नंबरिंग 2 3 4, यहां पे 1 2 3 एंड 4। अब यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या रहता है, उनका नंबर सेम रहता है। सेम रहता है। 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सारे एंगल्स क्या रहेंगे, करस्पॉन्डिंग रहेंगे। नेक्स्ट वर्टिकली ऑपोजिट, 1 का वर्टिकली ऑपोजिट कौन रहेगा, 4 3 रहेगा। 3 ऑड नंबर्स, 2 का कौन रहेगा, 4 4। ठीक है, इधर 2 के बाजू में जो एंगल आ रहा है ये 4। वैसे ही दूसरा भी 1 3 का ये रहने वाला है। चलो नेक्स्ट इंटीरियर। अब बताओ पैरेलल लाइंस किधर है, L और M ऐसे है, तो उनका बीच का एंगल कौन रहेगा, ये रहेगा। तो ये चारों इंटीरियर एंगल्स हो गए, 2 3 1 4। 2 का कौन रहेगा जोड़ी, 4 रहेगा। एंड 1 का कौन रहेगा, 3 ये देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, 2 का कौन रहेगा 4, 1 का रहेगा 3। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, पैरेलल लाइंस के बाहर कौन कौन से एंगल है, दैट इज 1 4 2 एंड 3। 1 का कौन रहेगा एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, 3 रहेगा। और वैसे 2 का कौन रहेगा, 4 यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्रॉस फॉर्म हो रहा। चलो अब लीनियर पेयर, ठीक है। अब लीनियर पेयर, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड रुकना। लीनियर पेयर हम लोग सिर्फ एक ही साइड पे कंसिडर करें, सब जगह कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये साइड पे कंसिडर करते, ठीक है, ये वाले पार्ट में। तो 1 का कौन रहेगा लीनियर पेयर, 2 रह सकता है। 1 का और एक कौन है लीनियर पेयर, 4। वैसे 3 का कौन है लीनियर पेयर, 4। और दूसरा 2 भी रहेगा। वेरी गुड। इन सबको ऐड किया तो कितना आएगा, 180। वैसे इंटीरियर ऑल्टरनेट, इंटीरियर एंगल्स हमने ऑलरेडी देखा था, 2 1 3 और 4 था। तो 2 को किसके साथ ऐड करोगे आप, सर 1 एंड 3 को किसके साथ ऐड करोगे, 4 4 के साथ। ठीक है, अगर आप सोचोगे 3 को 2 के साथ ऐड करोगे तो 3 और 2 ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन में है। आई होप समझ में आ रहा होगा, वो एक लाइन में है तो लीनियर पेयर होता है। स्टिल यू गेट द सेम आंसर, ऐसा कोई प्रॉब्लम, सेम आंसर आपको मिलेगा। ओके सर। चलो तो दिस कंप्लीट्स आवर सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में मेन यही है, बाकी पूरा आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आप प्रैक्टिस करो हो जाएगा। अब हम लोग जाते हैं कौन सा, फर्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। चलो फर्स्ट चैप्टर में सबसे बेसिक है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, सपोज आपको बोला है ये सबसे सेंटर में क्या आएगा 0, लेफ्ट के साइड में सारे नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, राइट के साइड में सारे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, ठीक है। अभी सपोज आपको बोला है किसका लाइन बनाने, 1/3 2/3 7/3 को प्लॉट करना है। तो आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, 0 के बाजू में
1/3। फिर कौन आएगा 2/3। 3/3 कितना होता है 1 1 होएगा। फिर आएगा 4/3। इसके बाद नेक्स्ट आएगा 5/3। जस्ट एक सेकंड रुको। नेक्स्ट आएगा 5/3। फिर 6/3 क्या होएगा 2 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा 7/3 7/3 8/3 एंड सो ऑन, आगे जाएगा। लेफ्ट में भी आप वही करोगे। लेफ्ट में पहला क्या आएगा -1/3। फिर इसके बाद -2/3 -3/3 क्या होएगा -1 -1 होगा। फिर नेक्स्ट कौन आएगा -4/3 -4/3। फिर -5/3। फिर क्या होएगा -2 तो -2 होगा। एंड आगे क्या आएगा -7/। आई होप ये क्लियर हो। अगर सपोज क्या रहता 1/5 2/5 3/5 रहेगा तो सपोज ऐसा रहेगा 1/5 2/5 3/5। ये आपको बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे स्टार्ट किससे करोगे बीच में जो नंबर आएगा ये 0 आएगा। इसके राइट साइड में सबसे पहला नंबर क्या रहेगा 1/5 फिर 2/5 फिर 3/5 4/5 5/5 कितना होएगा 1 फिर आएगा 6/5 7/5 8/5 9/5 फिर क्या आएगा 10/5 10/5 कितना होता है 2 आगे 11/5 जो भी है। फिर नेक्स्ट है -1/5 -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 -5/5 कितना होएगा -1 -1 फिर -6/5 -7/5 -8/5 -9/5 -10/5 कितना होएगा -2 ठीक है। तो अभी सपोज ये 1/5 को प्लॉट करना है तो ये किधर इधर आएगा। -2/5 को प्लॉट करना है तो ये यहाँ पे आएगा। अगर सपोज आपको -2 प्लॉट करना है ये कहाँ पे आएगा इधर। और कौन है 3/5 क्लियर है कैसे करते करके ये प्लॉट। यस सर जस्ट और एक इसमें एक सम है जो है ना ऐसा देते हो लोग 2 3/7। तो इसको आप क्या बोलते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको कैसे सॉल्व करते इसको लिखोगे 2 + 3/7। यहां पे 2 को क्या करोगे 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होएगा 14 + 3/7 तो ये आएगा 17/7 आएगा। वैसे 3/5 लिखोगे कैसे इसको 3 + 3/5 किससे 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड तो ये होएगा 15 + 3/5 तो ये होएगा 18। कोई डाउट है इधर तक नो सर ये होता है मतलब ये जो 1.1 का पार्ट है ये कंप्लीट करता है। अब हम लोग 1.2 अब 1.2 में क्या है चलो एक डिवीजन वाला पार्ट है वो लास्ट में करेंगे। पहले सिंपल पार्ट करेंगे दैट इज कंपैरिजन वाला पार्ट। जैसे कि आपको बोला है 2/3 एंड 7/4 को कंपेयर करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा ये डिनोमिनेटर्स को सेम करो ठीक है। तो यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 4 4 से ऊपर भी 4 से करना। यहाँ पे 7 को किससे करोगे 3 से करेंगे। तो नीचे का दोनों डिनोमिनेटर 12 होएगा इसका डिनोमिनेटर 12 ऊपर क्या रहेगा 8 यहाँ पे रहेगा 21 अब कौन बड़ा है इसमें
21. 21. Sir, 21/12. 7/4 2/3 से बड़ा रहेगा। कोई डाउट है इधर तक? No, sir. ठीक है। एक और एक सिंपल तरीका है। एक और सिंपल तरीका क्या मालूम है? 2 को 4 के साथ, देखो ऐसा करो, ठीक है, ये सपोज ये ऐसा नहीं, सब एक बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करना है? 2 को 4 के साथ करो, 7 को 3 के साथ करो। तो 2 को 4 के साथ करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8. 7 को 3 से करोगे तो 21. 21. सेम टाइप का आंसर आएगा। एक और एक सम करते। 5/6 यहाँ पे है 12/7। क्या करोगे? सिंपल तरीका बोलो, क्या करोगे? 5 को किससे मल्टीप्लाई? Sir, 5 into 5 7. into 7 and 12 into 6. वेरी गुड। 5 into 7 कितना होएगा? 35. 35. 35। 12 into 6 क्या होएगा? 72. 78. ऑफ कोर्स कौन बड़ा रहेगा? 12/7। सिंपल तरीका क्लियर है सबको? क्या करना है करके, ठीक है। चलो एक और एक सम देता हूं। 5/7 और कॉमा -11/3। क्या करोगे? -5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3. Sir, 3 से. 3 से करेंगे। एंड -11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7. 7. सूर्य आंसर दो है। -5 into 3 कितना होएगा? -15. -15। -11 into 7? -77. अब कौन बड़ा रहेगा? -15. -15 बड़ा रहेगा। नेगेटिव नंबर है ये, तो कंफ्यूज मत होना। तो कौन बड़ा रहेगा? -5/7। Sir, can you show the screen again? What? Sir, can you show the screen again? Which screen? The before. Yeah, I'll show. One second. -12/5 -14/3। यहाँ पे किसको इससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 into 3. -12 into 3 and -14 into 14 into 5. -12 into 3 is -36. -36. And this is -70. कौन बड़ा रहेगा इसमें? -36. -36. That means -12/5 is bigger than -14/3। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। एक पुराना स्क्रीन, हाँ ये लो। तुझे जरा माइक बंद कर देना। ओके फाइन, चलो। नाउ सबसे लास्ट 2 पार्ट है, दैट इज डिवीजन वाला पार्ट। वो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आपको मैंने ऑलरेडी उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। ऑलरेडी उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको अभी डिवीजन एक्सप्लेन करता हूं। तो ये लिखना सबसे पहले, इट इज, अगर आपको बोला है 23 को 7 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे? 7 को बाहर लिखोगे, 23 को अंदर। क्या आएगा? 7 कितना सा 23? 7 3 is 21. 2 आएगा। 2 आने के बाद आप क्या करोगे? इधर एक 0 इंट्रोड्यूस करोगे, मतलब इधर डेसिमल पॉइंट आएगा। अब 7 2 कितना आएगा? 14। क्या आएगा? 6 0। 7 8 56। ये आएगा कितना? 4 0। 7 5 35। 5 0। 7 7 49। यह आएगा 1 0। 7 1 7। यह आएगा 3 0। 7 4 28. वापस देखो 2 आ गया ना, देखो ये वापस 2 0 रिपीट होने वाला है। सो व्हाट आई कैन से इज, इसका जो आंसर रहेगा ये क्या रहेगा? 3.285714। इसके ऊपर क्या डालोगे? एक डैश। तो रेकरिंग साइन बोलते, मतलब ये बंच ऑफ नंबर्स क्या होते रहेगा? कॉन्स्टेंटली रिपीट होता रहेगा। क्लियर है? बस एक छोटा चीज है। चीज क्या है? अगर यहाँ पे -23/7 रहेगा, तो इसका जो आंसर आएगा ये क्या आएगा?
माइनस माइनस डालना, 3.28571। ठीक है, ये समझा। बस ये ध्यान देना, अगर क्या बोला माइनस साइन रहेगा यहाँ पे, तो आप आंसर में क्या डालोगे, बस एक माइनस साइन। अगर आप माइनस साइन नहीं डालोगे, आपका आंसर पूरा गलत है, टीचर देखेगा ही नहीं आपका स्टेप, आपने आंसर, फाइनल आंसर गलत लिखा है। इसीलिए बोल रहा हूं वो माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। मैं एक जस्ट वो कंस्ट्रक्शन का आपको एक आइडिया देता हूं। सपोज आपको एग्जाम में ये आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो स्टिल आपको बता रहना चाहिए। √5 और √7 आपको बनाने बोला है। बहुत ही सिंपल है, कैसे करते हैं। √3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2 प्लस √1। √5 को कैसे लिख सकते हैं, √4 प्लस √1। √7 को √6 प्लस √1। क्लियर है। वैसे √10 को सूर्य बताओ कैसे लिखोगे, सर √9 प्लस 1। √9 प्लस √1। क्लियर है। अब इसका तरीका आपको स्टेप्स बताता हूं, ठीक है। तो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग इट। फर्स्ट इज यू हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन, देन द सेकेंड स्टेप इज व्हाट यू विल डू इज हर 2 सेंटीमीटर पे क्या करोगे, यूनिट्स बनाओगे। जैसे इधर ऐसा एक यूनिट बनाओ, इधर एक यूनिट बनाओ। अब यहां पे मेन चीज जिस पे फोकस करना है, आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन बनाना है। ऊपर भी 2 सेंटीमीटर का वर्टिकल लाइन, यहां पे भी 2 सेंटीमीटर का वर्टिकल लाइन, इधर भी आप क्या करोगे, 2 सेंटीमीटर का वर्टिकल लाइन, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे फर्स्ट आपको क्या बोला है, सपोज √2 बनाना है, तो √2 आप कैसे बनाओगे, √1 और √1, मतलब इधर से इधर आपका डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, √1 रहना चाहिए। इधर से इधर आपका डिस्टेंस √1 रहना चाहिए। आपको बस क्या करना है, इसको जोड़ना है, एंड यहां से क्या करना है, एक आर्क नीचे के तरफ कंस्ट्रक्ट करना। कोई डाउट है इधर तक, ये वाले पार्ट में, यहां से यहाँ √1 √1। अब देखो √3 कैसे बनाओगे, एक आपका ये जो लाइन रहना चाहिए √2 का रहना चाहिए, मतलब इसको ब्लू लाइन से बना रहा हूं, तो यहां से लेके कहां तक बनाओगे, √2 तक बनाओगे। फिर इसके बाद क्या करोगे, यहां से एक 2 सेंटीमीटर का वर्टिकल लाइन, ये 2 सेंटीमीटर का वर्टिकल लाइन, ये क्या होएगा, √1। और ये जो ब्लू लाइन है, ये क्या इंडिकेट करेगा, √2। आपको बस क्या करना है, इधर से इधर बस इसको जोड़ना है, एंड यहां से इसका एक आर्क बनाना है नीचे। तो ये रहेगा आपका √2, ये रहेगा आपका √2। सपोज आपको बनाना है √5, तो √4 कितना रहता है, 2, प्लस आप क्या करोगे, √1। अब यहां पे आप किधर से किधर बनाओगे, 0 से लेके 2 तक। फिर आप ऊपर एक 2 सेंटीमीटर का वर्टिकल लाइन बनाओगे, इसको ओरिजिन से जोड़ना, एंड क्या करो, नीचे के तरफ एक आर्क बना लो। ये कितना आएगा, इधर आएगा। ये आपको ऑलरेडी मैं समझाया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, कल इसके ऊपर क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा, ठीक है।